आगे नहीं देखूंगा, बस मेरा हो गया हट। मेरा मन नहीं भाई आगे देखने का। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम लोग देखेंगे अमेज़न के सबसे खतरनाक सांप, जो बड़े से छोटे जो भी होते हैं, टॉप 10 हम लोग सांप देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चलो अच्छे से बैठ जाते हैं भाई। जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो दिमाग में ओ भाई, एनाकोंडा और पायथन जैसे हाँ भाई, ये तो है। अजगरों की इमेज उभरती है। मगर यदि मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले ये धरती एक ऐसे भारी और भयंकर सांप की साक्षी रह चुकी है, जिसके आगे ये एनाकोंडा और पायथन दो दूध पीते बच्चे हैं। एक ऐसा सांप जो धरती पर रहकर अपने फन से बादल छू सके इतना लंबा सांप कहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये कौन सा सांप है? टाइटैनोबोआ नाम के महाविनाशक सांप की। आज के इस वीडियो में इस सांप के अस्तित्व की पड़ताल करने वाले हैं। भाई क्या खतरनाक लग रहा है यार सांप। रोमांचक फैक्ट्स पर भी रोशनी डालेंगे। आप बस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए तैयार है। टाइटैनोबोआ स्नेक। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर्स का खात्मा हुआ तो धरती पर एपेक्स प्रेडेटर्स की जगह खाली हो गई। फूड चेन की टॉप स्पेस को फुलफिल आना था भाई, किसी को तो आगे आना ही था। ऐसे में मोर्चा समझ गए, मैमल्स और रेप्टाइल्स। डायनासोर्स के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे उनके पास बढ़िया फलने फूलने फैलने और विकसित होने का। यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक लग रहा है भाई। टाइटैनोबोआ गैरिंगुटान प्रीहिस्टोरिक स्नेक था जो सांपों की तब बड़ा है। बोआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बिना जहर वाले होते हैं। मेनली बोआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। यानी सांप को आज के ज़माने के बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा का पूर्वज माना जा सकता है। ये सांप अपने समय का बहुत ही खूंखार और शिकारी माना जाता था, जिसकी दहशत पूरी धरती पर थी। टाइम पीरियड व्हेन दे यूज्ड टू लिव ऑन अर्थ। जैसे कि हमने बात की, इन डायनासोर के बाद डायनासोर्स के बाद हुआ, यानी डायनासोर्स के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहा। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हुए और करीब 50 लाख साल धरती पर राज किया। इस टाइम पीरियड को पैलियोसीन पीरियड कहा जाता है। प्लेसेस वेयर दे यूज्ड टू लिव। हमने अभी अभी जाना है कि ये आज के समय के एनाकोंडा के पूर्वज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां आज एनाकोंडा पाए जाते हैं वही इन सांपों का भी अमेरिका हुआ था, यानी अमेरिका। धरती के सबसे पहले, सबसे विशाल, सबसे घने और सबसे ज्यादा विविधता भरे जंगल अमेज़न को अमेज़न जंगल भाई बहुत बड़ा जंगल है ये। इसी जंगल में इन सांपों का बसेरा था और आतंक भी। When did these snakes discovered? विज्ञान तथ्यों और प्रमाण के आधार पर ही अपनी राय कायम करता है। ऐसे में जाहिर है टाइटैनोबोआ के अस्तित्व के प्रमाण भी कहीं न कहीं मिले ही होंगे। जी हाँ, जरूर मिले। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सेरेजोन फॉर्मेशन की कोयले की खदानों ने धरती पर कभी रहे इन सांपों की मौजूदगी फॉसिल्स। यहाँ पाए गए फॉसिल्स की शुरुआती जांच में इन्हें किसी विशाल मगरमच्छ के फॉसिल्स करार दिया लग भी रहा है यार। तो मगर फिर माना गया कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सांप के हैं, और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनोबोआ। साइज ऑफ टाइटैनोबोआ। हम बार बार कह तो रहे हैं टाइटैनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, मगर क्या आपको इसकी साइज का अंदाजा है? कोल माइन से मिले फॉसिल्स की स्टडी ये टाइटैनोबोआ अनुमान लगाया गया है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सांप 13 मीटर यानी लगभग 43 फीट भाई। ये भी कह रहा बाप रे। आज के समय के एनाकोंडा की एवरेज साइज केवल 15 से 20 फीट होती है, यानी टाइटैनोबोआ एनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा। एनाकोंडा तो कोई भी नहीं था। आज तक सबसे बड़ा एनाकोंडा भी 29 फीट का ही पाया गया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने वक्त में एनाकोंडा तो कोई मतलब उसका तो जो छोटा सा बच्चा है समझ लो टाइप से, बस सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। इन सांपों का डायमीटर करीब 3 फीट हुआ करता था, यानी एक अंदाजा लगाया जाए तो 5th क्लास का एक बच्चा पूरा का पूरा इस सांप पर हॉरिजॉन्टली लेट सकता है। वही अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये भाई बच्चा है, बस एक बच्चा। 30 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे, यानी आज के एनाकोंडा से करीब 4.5 गुना ज्यादा भारी। मेरा ख्याल है अब टाइटैनोबोआ की साइज को भाई अच्छा हुआ ये विलुप्त हो गए भाई, वरना हम इंसानों का क्या होता।
हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना भी है कि सांपों हाँ। के फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वही। में बहुत मुमकिन है कि टाइटेनोबोआ इस ओबे अनुमानित भाई, साइज से मतलब भी इससे भी बड़ा बड़ा हो सकता है वो। भगवान का शुक्र है ये सांप अब जीवित नहीं है। अब क्या है? टाइटेनोबोआस लव्ड विद वाटर बॉडीज। हो सकता है कि इतनी अच्छा। बड़ी साइज के बहुत से फायदे होते हैं, और क्या? मगर कुछ नुकसान भी तो ओ। होते ही है। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ को अपनी बड़ी साइज की वजह से जमीन पर चलने में या प्रॉब्लम मूव भी करने होती है में भाई, इतना बहुत बड़ा है प्रॉब्लम ही। हुआ करती थी। इसलिए वो अक्सर पानी में किसी दलदल या नदी जैसे के अंदर एनाकोंडा ही रहते वैसे ही ज्यादातर समझ लो, वक्त बस ये साइज बिताते में थे। बहुत बड़े हैं। यहाँ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आसानी होती थी। आज भाई टाइटेनोबोआ के साहब, वंशज कहे जाने वाले एक एनाकोंडा में वंशज भी ही है एक ये टाइप आदत से, देखी जाती है। पूर्वज थे एनाकोंडा भी अपना एनाकोंडा के। ज्यादातर वक्त पानी में ही पड़े पड़े बिताते हैं। हंटिंग टेक्निक्स ऑफ टाइटेनोबोआ। एनाकोंडा। ये एनाकोंडा और बोआ ओ कंस्ट्रिक्टर्स की भाई, तरह ही बगैर जहर वाले सांप थे। ये देखो भाई इसलिए कैसे इनकी निकल hunting रहा techniques है। भी इन सांपों से बहुत हद तक मिलती जुलती थी। ये सांप पानी में या पेड़ पौधों के बीच खुद को छिपा लेते थे ताकि इनका शिकार इन्हें देख ना सके, और फिर मौका मिलते ही ये अपने शिकार पर झपट पड़ते थे। भाई इस झपट्टे में इनका विशालकाय जबड़ा भाई, और पिछले ओ भाई दांत कितनी बड़े कारगर खतरनाक होते थे। लग रहा है यार देखने शिकार में। को पकड़ने के बाद ये उसके चारों तरफ पूरी तरह से लिपट जाते थे और अबे। उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। ये दबाव लगभग 400 PSI PSI के आसपास होता था। इतना प्रेशर किसी भी जानवर की अरे हड्डी भाई, का 400 पाउडर बनाने के PSI लिए भाई। काफी है। क्रशिंग की इस प्रोसेस को कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। ये सांप कंस्ट्रिक्शन की इस प्रोसेस को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शिकार की दम घुटने से या हार्ट बीट अच्छा। रुकने की वजह से मौत ना हो जाए। जब शिकार सांस लेना भाई। बंद कर देता था तो ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे सांप भाई इनके में जहर नहीं है, लेकिन तब भी बहुत खतरनाक है यार। मॉडर्न डे के एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर भाई भी तुम अगर हम लोग शिकार का सामने आ यही गए तो हम लोग तरीका का अपनाते खेल ही हैं। खत्म हो जाएगा। हाइट ऑफ टाइटेनोबोआ। जितना बड़ा इस भाई सांप का साहब। आकार है उस हिसाब से जाहिर है ओह। इसकी डाइट भी बहुत ज्यादा होती थी। जैसा कि हमने बात भाई डर की, लग ये रहा है। ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताते थे। ऐसे में इनके शिकार भी Marine creatures creatures ही हुआ करते थे। बड़ी मछलियाँ, रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइलोमॉर्फा जैसे भाई। जीव इनके शिकार की लिस्ट में शामिल रहते थे। क्रोकोडाइलोमॉर्फा उस वक्त के ओह। बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल हुआ करते थे जो आज के क्रोकोडाइल्स की तुलना में कई गुना बड़े थे। हाउ डिड टाइटेनोबोआ ग्रो सो बिग? जैसा कि हम जानते हैं हाँ। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं। भाई टाइटेनोबोआ दोनों भी देखने में भी सेम ही लग और रहे हैं आज के भाई। मौजूद कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स के बारे में स्टडी करने पर पता चलता है कि ऐसे क्रिएचर्स की बस, साइज भाई। और एक्टिविटी उनके भाई माहौल बस। के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। भाई मैं दरअसल आगे नहीं देखूंगा, बस मेरा हो गया हट। मेरा मन नहीं भाई आगे देखने का। पता नहीं मेरे तो भाई, एक का इसका एक बैकग्राउंड म्यूजिक भै 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 भै, मजा ही नहीं आ रही यार। बना ली मैंने इसकी वीडियो। कमेंट भी आया था एक बंदे का कि भाई अमेज़न के बारे में बताओ, दिखाओ, सांप के बारे में दिखाओ। भाई कोई बात नहीं भाई। आई होप आपको वीडियो पसंद है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो भी बता देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, कौन सा पार्ट पसंद आया वो भी बता देना भाई। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। एक तो हेडफोन लगा लिया था, कान अलग दर्द होने लगा यार इससे। मुझे तो मजा नहीं है इस वीडियो में भाई, लेकिन क्या करें, आप लोग ने बोला तो बनाना तो पड़ेगा ही भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।